तैयबा और आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि वो हो तो काफ़ी टाइम पहले चुका है, लेकिन मतलब टाइम कम था और रमज़ान शरीफ आ गया। पहले तो मतलब जिस इवेंट को मैं डिस्कस करना जा रही हूँ, जिस इवेंट के बारे में मैं बातें करूँगी और आप लोगों के साथ वो इवेंट सेलिब्रेट करूँगी, वो इवेंट हो चुका है बहुत टाइम पहले, मतलब लाइक 1.5 to 2 मंथ्स पहले। लेकिन पहले मैं उस इवेंट में मसरूफ़ रही, उसके बाद फिर रमज़ान शरीफ आ गया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स वगैरह, तो फिर ऐसे मसरूफियात की वजह से इवेंट थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अपना स्पोर्ट्स वीक। तो बेसिकली सिर्फ भावलपुरा वहाँ से एक काम होता है, आपने या तो सिर्फ पढ़ना है और या फिर हॉस्पिटल जाना और हॉस्पिटल ही जाना है, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी में इन दो कामों के अलावा और तीसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। और इसमें नींद भी हम पूरी कर लेना तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत होती है। और फाइनल ईयर में आके हालांकि कहते हैं कि आपने ना नींद करनी है, मतलब ना फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ना नींद आनी चाहिए और ना भूख लगनी चाहिए। और मैं वो बंदी हूँ जिसको फाइनल ईयर में आके भूख भी ज़्यादा लग रही है और नींद भी ज़्यादा आ रही है। मतलब नींद तो पूरी हो ही नहीं रही ना, नींद तो पूरी हो ही नहीं सकती इंसान की, ठीक है। खैर, जो बेसिकली इस मसरूफियत में से जो हमारे पास एक टाइम था पूरे फाइनल ईयर के, उसमें वो हमारे पास था स्पोर्ट्स वीक को सेलिब्रेट करना, ठीक है। हालांकि ये हमारे लिए एक छोटू सा वीक था, लेकिन हमने इस वीक में मतलब इसको नाम तो दिया जाता है स्पोर्ट्स वीक का, लेकिन हमने इस वीक में स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना था। और उसके अलावा हमने उस कल्चरल वीक भी अपना साथ सेलिब्रेट करना था, हमने स्टॉल्स डे भी साथ सेलिब्रेट करने थे। और किस तरह से मैनेजमेंट होती है लाइफ की, मतलब उससे एक स्पोर्ट्स वीक जो हमारा आया ना, मतलब ये आता है हर साल, ही आता है हर किसी के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। तो इसी तरह से हमारे कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में जब स्पोर्ट्स वीक आया तो वो एक स्पोर्ट्स वीक था, लेकिन जो उसको हेड कर रहा होता है, जो उसकी मतलब सारी उसको लेके चल रहा होता है, उसकी मैनेजमेंट में होता है, उसको पता होता है वो एक स्पोर्ट्स वीक नहीं, वो पूरा स्पोर्ट्स मंथ होता है। तो सो आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट। मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थी, फीमेल स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थी अपनी क्लास की, और मतलब ज़्यादा मेरे अंडर 5 क्लासेज आ गए मेरे, तो उन सारों को लेके चलना तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क था, और इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और साथ साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो खैर, स्पोर्ट्स वीक को सेलिब्रेट करने से पहले स्पोर्ट्स वीक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले, स्पोर्ट्स वीक को आपके साथ शेयर करने से पहले उसके पीछे किस चीज़ की मेहनत थी, क्या थी, उसका थोड़ा सा थ्रोबैक लेते हैं और फिर हम चलते हैं स्पोर्ट्स वीक की तरफ। और मेरे ख्याल से इसमें मेरी 2 से 3 वीडियोस बन सकती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स वीक एक ऐसा इवेंट है जो कि मतलब हर चीज़ का मतलब पूरे साल की मेहनत, पूरे साल की थकन का एक क्रक्स होता है ना जो, तो वो था। तो हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों की स्पोर्ट्स वीक में मतलब तैयारी में मतलब क्या क्या इंक्लूडेड था, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। और फिर उसके बाद एक ही बार मैं आपके साथ पूरा जो प्री स्पोर्ट्स वीक जो स्केड्यूल था वो शेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स वीक की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्री स्पोर्ट्स वीक स्केड्यूल हमारा क्या था कि पूरे महीने की खपत ये थी कि पूरा क्लरिकल वर्क करना था हम लोगों ने, किस तरह से हमने मतलब स्टॉल्स डे के लिए स्टॉल्स के अरेंजमेंट करनी थी, किस क्लास को क्या स्टॉल देना था, क्या मेन्यू वगैरह होना था, उसके अलावा स्टॉल के पेट्स किस तरह से करनी थी, और स्पोर्ट्स वीक को किस तरह से हमने मैनेज करना था सारी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, मतलब बीपी के साथ, प्रिंसिपल के साथ, और बाकी जो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के उनके साथ हमने किस तरह से लेके चलना था, वो सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। सो हेयर इज़ द स्टार्ट ऑफ माई स्पोर्ट्स वीक क्लरिकल वर्क, जिसमें हम लोगों ने मतलब सारा स्पोर्ट्स वीक का स्केड्यूल बनाना था, बॉयज़ पार्टिसिपेंट्स, गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होने हैं, सब कुछ अरेंज करना था, किस तरह से कौन सी गेम किस टाइम पे हो रही है, सब कुछ हमने देखना था, किस चीज़ को हमने किस तरह से ले कर चलना है, मतलब उनकी हॉस्टल से परमिशन लेनी है, किस गेम को हमने किस टाइम पर अरेंज करवाना है, कौन सी गेम में कौन से पार्टिसिपेंट्स ऐड करवाने हैं, और उस साथ इस सब में हमने अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है। दैट वाज अ हेल ऑफ अ चैलेंज फॉर अस, एंड ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड दिस चैलेंज विद फुल एंथुजियाज्म, बिकॉज साल में एक बार तो स्पोर्ट्स वीक आ रहा होता है, और उसमें हर किसी ने अपनी ज़रा थकन शकन उतारनी होती है और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करना होता है। यही टाइम होता है, इसमें इंसान ने अपनी मैनेजमेंट सीखनी होती है कि उसने गेम्स को और अपनी पढ़ाई को किस तरह से साथ लेके चलना है। खैर, ये हमारा भी एक टाइम था कि
किस तरह से हमने मीटिंग्स वगैरह में डिस्कस करना था, कौन सा प्लान किस तरह से लेके चलना था। फिर ऊपर से सोने पे सुहागा गर्ल्स के रूल्स वगैरह बनाने, गेम्स के हर गेम के, और स्पोर्ट्स वीक की जो रिक्वायरमेंट है, थीम है, क्लोजिंग सेरेमनी है, डेकोरेशन, ओपनिंग सेरेमनी है, कॉमन ग्राउंड थिंग्स है, प्राइजेस वगैरह, मतलब जो भी ऑल द थिंग्स, मतलब किस चीज़ को किस तरह से हमने मैनेज करना था, लेके चलना था, वो सब कुछ हमारे प्री स्पोर्ट्स वीक स्केड्यूल में आता था। और उसके बाद जाके उनको एक्सप्लेन करना, इट वाज अ हेल ऑफ अ टास्क कि वहाँ से जाके बंदे ने अपनी बात मनवा के आनी है। स्टॉल डिस्कशंस वर द फनीस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें हम लोग मेन्यू डिसाइड करते थे, वेन्यू डिसाइड करते थे, कौन सा टाइम, मतलब किस क्लास को किस टाइम में देना, और ये सब कुछ अंडर सुपरविजन हो रहा था हमारे मेल स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट के अंदर, डॉक्टर मोहिदुर रहमान के, जो कि फ़िलहाल सामने खड़े आवाम को अपनी पर्चियों से लुत्फ़ अंदोज़ करवा रहे हैं। These pre-sports week discussion was the best of all because it was full of laughers and full of enthusiasm that people showed towards the sports week management and to their colleagues in managing whole sports week in a proper way. Because without the collaboration of all, nothing is perfectly done in this world. And I mean it. And now we are moving towards the sports week preparations, which are most important of all. all about pre-sports week vlog.
तो उम्मीद है आप लोगों को भी मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और नेक्स्ट अब स्पोर्ट्स वीक जो मेन वीडियो है उसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से आप उसका इंतज़ार करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग अपडेटेड रहिए और इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह की मज़े के अपडेट्स मिलते रहें। और मज़ीद ये कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हाफ़िज़।